हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो स्काई है उसका कलर हमको ब्लू क्यों दिखाई देता है। व्हाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। जो एकदम साफ आसमान होता है उसका कलर हमको ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो इसी के ही बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट है वो गुजर के जाती है एटमॉस्फेयर से, मोस्ट ऑफ द लाइट हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ्स डू नॉट गेट स्केटर्ड मच। अब जो लाइट है उसमें 7 कलर्स है, तो जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो क्या नहीं हो पाती, वो स्केटर नहीं हो पाती। जैसे रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या होगा, वो इजीली स्केटर नहीं हो पाएगी। ठीक है, बट द लाइट ऑफ, लेकिन जिसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, शॉर्टर वेवलेंथ स्केटर्ड ऑल अराउंड द स्काई, वो क्या होगी, वो इजीली स्केटर फैल पाएगी पूरे स्काई में बाय एयर मॉलिक्यूल्स, किसके द्वारा, जो हवा के मॉलिक्यूल्स है उसके द्वारा, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कहाँ पर प्रेजेंट है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सम ऑफ दिस स्केटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आइज़। अब जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स है ना, वो कौन सी लाइट को स्कैटर कर पाएंगे, वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर पाएंगे, क्योंकि जो ब्लू लाइट है ना उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, किसके कंपेयर में, रेड कलर से। तो जो छोटे छोटे स्केटर्ड ब्लू, हाँ, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लाइट को स्केटर करते हैं। अब ये ब्लू लाइट क्या हो जाती है, स्केटर हो जाती है जैसे ही हमारी आंखों में पहुंचती है ये लाइट, एंड सो इन विच एवर डायरेक्शन, फिर उस जिस डायरेक्शन में हम देखते हैं, द स्काई लुक्स ब्लू, तो स्काई हमको कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। दस वी कैन से दैट द स्काई अपीयर्स ब्लू, इसी वजह से स्काई हमको ब्लू दिखाई देता है। ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स इन एयर विच स्कैटर द ब्लू लाइट, हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर पाते हैं ऑफ द सनलाइट मच मोर इजीली, किसके, क्योंकि जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से ब्लू लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, किसके कंपेयर में, रेड के कंपेयर में, या फिर दूसरे जो कलर्स हैं उनके कंपेयर में। इसी वजह से हमको स्काई ब्लू दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, समझ में आ गया, नहीं आया, कि जो सन है, सन से लाइट आई, ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में इसने क्या करा, एंट्री ली, वहाँ पर छोटे छोटे जो हवा के मॉलिक्यूल्स है, डस्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं अदर अदर तरह के, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो किस लाइट को स्कैटर कर पाएंगे, वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर पाएंगे, क्योंकि जितने छोटे पार्टिकल्स उतनी ही कम वेवलेंथ वाली लाइट को, मतलब उतनी ही कम वेवलेंथ वाले कलर्स की लाइट को वो स्कैटर कर पाएंगे। इसी वजह से क्या होता है, स्काई हमको ब्लू दिखाई देता है। सनसेट के टाइम पे रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सनसेट के टाइम पर जो सन है ना कहाँ पर होता है, वो होता है यहाँ पर, होरिजन पर होता है, और दिन के टाइम पर कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, अब यहाँ पर है तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ठीक है, तो जो ब्लू लाइट है वो तो ऊपर ही रह जाती है, फिर दूसरा कलर, फिर दूसरा, तो यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक कौन सी लाइट पहुँच पाएगी, यहाँ पर सिर्फ जो रेड लाइट है ना वही पहुँच पाएगी, क्योंकि उसी की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वही ज़्यादा ट्रेवल कर पाएगी। और शाम के टाइम का हमको सन रेड कलर का दिखाई देता है। ये कुछ थोड़ा अलग आ गया इसमें। हम अभी स्काई के बारे में पढ़ रहे हैं, स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, ब्लू इसीलिए दिखाई देता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, इसी वजह से हमको चारों तरफ स्काई ब्लू ही दिखाई देता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।